लेकिन हुआ क्या? हुआ कि मीडिया को जेल जाना पड़ा और लेने वाला व्यक्ति सुरक्षित ब्लॉक में सीना तान के चल रहा है। हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और सारे कर्मचारियों को बंद करके और उसी में झाड़ा पेशाब करवाया था कि इंदिरा आवास में 30,000 कमीशन खोरी हो रहा है। ये तथ्य है। गुठनी प्रखंड में भ्रष्टाचार को लेकर माले जो कार्यकर्ता है गुठनी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए निकल चुकी है। गुठनी चौराहे से निकली है, गुठनी प्रखंड पे जा रही है। पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर साथ में झंडे लिए हुए। गुठनी प्रखंड में जितनी राशन कार्ड में कटौती हो रही है, आवास में कमीशन लिया जा रहा है, मनरेगा व बिजली बिल में भादरी व गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ तथा रिक्त पदों पर बहाली को लेकर अग्निपथ योजना को भी वापस लेने की इसमें मांग किया जा रहा है। अब ये जाएंगे गुठनी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। चलिए इनसे हम लोग बातें करने की भी कोशिश करेंगे। इस समय पर सही बात लेकर के आप लोगों ने यहाँ पहुंचा है। ऊपर में तो दूसरी बात दिखाई जा रही है, लेकिन भीतर जो हो रहा है वो गरीब गुरबा ही समझ रहा है। ऊपर भाषण दिया जाता है कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पर है, लेकिन हम लोग गांव में देख रहे हैं कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है सरकार की तरफ से, भारी लूट मची हुई है, धांधली मचा हुआ। हम एक एक करके बात करें। आज जो इंदिरा आवास की योजनाएं चल रही है, गरीबों के नीचे लाने का ये योजना है। हर गरीब को, हर निसहाय को, हर निर्धन को एक छत मिल जाए, एक रूम मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जो रिपोर्ट मिल रही है उसको देखने से कि जिस तरह से इंदिरा आवास गरीबों की देने का कानूनी रूप है, ठीक उसी तरह से उसमें से 30,000 रुपया वसूलने का भी कानून दिखाई पड़ रहा। और ये 30,000 रुपया वसूलने से कहीं गरीबों के घर पूरा नहीं हो रहा। जांच होगी तो आधे से अधिक कोई नेव निकाल करके, कोई दीवार खड़ा करके और पड़ा हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है। होगा कहां से? लगातार ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ वगैरह का दाम बढ़ रहा है और यहां जो तय हुआ है उसमें से 30,000 रुपया घसक रहा है, तो निश्चित रूप से नहीं बन पाएगा। हम लोग यहां आए हैं इसी बात को कहने के लिए, सूचना देने के लिए कि इस पर, इस ब्लॉक में रोक लगनी चाहिए। हमें जो रिपोर्ट मिला, हमने देखा सोशल मीडिया पर इस गुठनी के गांव मीडिया के सामने सरेआम रूप से कह रहा था कि हमसे रुपया घूस लिया गया है। सरेआम रूप से कह रहा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ कि मीडिया को जेल जाना पड़ा और लेने वाला व्यक्ति सुरक्षित ब्लॉक में सीना तान के चल रहा है और धमका रहा है कि रुपया नहीं दोगे, इंदिरा आवास की दूसरी किस्त नहीं जाएगी, तुम्हारा इंदिरा आवास स्वीकृत नहीं होगा। तो हम तो आज
ठोस तथ्य के साथ कि इंदिरा आवास में 30,000 कमीशन खोरी हो रहा है, ये तथ्य है, इनभेद नहीं है। तो ये तथ्य के साथ हम ये बात कह रहे हैं, और हो सके सुबुद्धि आ जाए लोकल प्रशासन को, इस इंदिरा आवास में लगे लोगों को, तब तो इसको बंद करना चाहिए। और नहीं तो आज के सूचना के बाद अब रिपोर्ट आएगी तो हम साफ साफ तौर पर कह देते हैं कि वैसे लोग जो लोग मीडिया पर FIR करते हैं, उन लोगों को अब FIR करने का मौका नहीं मिलेगा, और अधिकारी को भी जो है क्या जाने में बंद होगा और आना पड़ेगा जिला से लोगों को छुड़ाने के लिए। और ये बाकी लगता जो वास्तविक गरीब है, सच में उसको झोंका पड़ती है, उसका जो है ये चयन करता लोग, वो चयन नहीं होता है। चयन कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो रुपया देता है। तो ये भ्रष्टाचार के ठोस उदाहरण है, और गुठली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंदिरा आवास की जरूरत है। हम तो इस मंच से बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि एक झोंपड़ी, एक लोगों को बारिश, जाड़ा, गर्मी से सुरक्षित रहने के लिए एक आवास जरूरी है। और इस गुठली प्रखंड में एक एक लोगों की जांच करके एक तरफ से सारे लोगों के इंदिरा आवास बनाने की जरूरत है, और हम ये मांग करते हैं, और मांग ही नहीं करते हैं, सारे लोगों के इंदिरा आवास बनाने की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को हम चक्का जाम करेंगे। ये हमारी मांग है कि सारे लोगों को इंदिरा आवास, भ्रष्टाचार रहित इंदिरा आवास बनाने की ये मांग हम करते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं विद्युत विभाग की, बिजली विभाग की, एक समय में गरीबों को 1 या 2 बॉल जाने को फ्री किया गया, और उसका पूरा लाभ सरकार ने लिया। गरीबों ने समझा कि हमको फ्री में बिजली मिल रहा है। वो बकली के नाम से प्रचलित हो गया योजना, और गरीबों ने लिया, कनेक्शन लिया, और ये सरकार और प्रशासन गरीबों को जबरदस्त रूप से धोखा दिया। और आज जो 1, 2, 3 बॉल जलाते हैं, उनका बिल 50,000 में आ रहा है। और लोग ये फर्जी बिल इतनी बड़ी हो जा रही है कि लोग बिल अपना समय से नहीं दे रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा फर्जी वाला है। हमने तो लगातार राज्य सरकार से ये मांग करते रहे कि पंजाब, दिल्ली वगैरह राज्यों के पैटर्न पर, जहां पर गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, अभी पंजाब ने 300 यूनिट फ्री किया है गरीबों के लिए। हमने नीतीश कुमार से साफ शब्दों में यह मांग किया कि बिहार में भी सभी गरीबों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री मुहैया कराया जाए, ताकि लोग आज की इस तारीख में, आज के इस समय में एक सही जीवन बसर कर सके। और मैं फिर इस मंच से यह
मांग करता हूं कि बिहार में 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री मुहैया कराई जाए। 2 साल से अधिक बढ़ेगा तो उनको पर बिल लगेगा, उनसे आप बिल भेजिएगा, लेकिन 200 यूनिट बिजली गरीबों को देने की आज जरूरत है। तो एक तो जो बिल आ रहा है उसमें तत्काल सुधार करें। हमारी तो मांग है कि जितने बिल फर्जी आए हैं उसको यहां समाप्त किया जाए और सही जो लोग बिजली खपत करते हैं आज से उसकी शुरुआत हो और सरकार 200 यूनिट बिजली देने की गारंटी करे। ये हमारी मांग है। हमने ये मांग विधानसभा में भी की है, सरकार से भी की है और आज हम जनता के माध्यम से सरकार से फिर मांग रहे हैं। क्या 200 यूनिट बिजली गरीबों की जरूरत है? आज जोर से बोलिए आप लोग। भाषण देने हम नहीं आए हैं, भाषण हमको दूसरा देना है। हम गरीबों के सवाल पर, उसके जीवन से जुड़े सवाल पर आज हम बात करने आए। और ठीक इसी तरह से जो मनरेगा कानून है, जहां मजदूरों को 100 दिन काम देने की गारंटी है और हर 8वें दिन उनके मजदूरी भुगतान करने की कानून है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मजदूर काम के लिए दर दर भटक रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। अगर कहीं संयोगवश काम मिल भी गया तो मजदूरी का पेमेंट नहीं हो रहा, जबकि यह नियम है। हमने लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रोग्राम पदाधिकारी से यह बात कहते रहे हैं कि आप समय से अपना पीआरएस भेज करके पंचायत में और उनका आवेदन लीजिए। ये कानून का हिस्सा है और आवेदन लेकर के उनको काम पर बुलाइए। लेकिन यह प्रशासन जानबूझ करके मजदूरों का आवेदन नहीं लेता है कि हमारा मनमानी नहीं चलेगा, समय पर काम देना पड़ेगा और काम नहीं देंगे तो मजदूरों का जो कानून के हिसाब से भत्ता मिलना है वह भत्ता मिलने लगेगा। इसलिए मजदूरों के भत्ता को रोकने के लिए ये जो है कानून को योजना बना दिया है, मनमानी तरीका से कर रहा है और कानून को लागू नहीं कर रहा। हम फिर मांग करते हैं कि अभी तथाकथित जो भी मनरेगा कानून है उसको कानूनी रूप से लागू किया जाए। हमारी लड़ाई चल रही है, हम मांग कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मनरेगा की मजदूरी कम से कम प्रतिदिन 500 रुपया की जाए। ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि असंगठित क्षेत्र के एक मजदूर को जीने के लिए कम से कम 18,000 रुपया महीना में उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, आए दिन हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है और ये मजदूरी नहीं बढ़ रही है, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। सारे कामों में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मजदूर विरोधी सरकार जो न्यूनतम मजदूरी प्रति वर्ष तय करने का प्रावधान है, ये सरकार बेशर्मी से मात्र 12 रुपया बढ़ा रही है।
12 रुपया बढ़ा रही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने सारे गरीबों को संगठित करके, मजदूरों को संगठित करके और हमने मांग रखी है और इस सवाल पर हम बड़ा आंदोलन बिहार में लड़ने जा रहे हैं कि मजदूरों को कम से कम प्रतिदिन 500 रुपया मजदूरी और 200 दिन काम देने की गारंटी होनी चाहिए। गारंटी कानून है और इसको गारंटी से लागू करने की गारंटी होनी चाहिए। ये मनरेगा में हमारी मांग है और इसको तत्काल सुधार करने चाहिए। प्रोग्राम पदाधिकारी हमारी बात सुनते हो या उनका जो भी स्टाफ, चूंकि मैं सूचना देने के लिए आया हूं और ये सूचना ग्रहण होनी चाहिए, नहीं तो मुझे मालूम है कि यही ब्लॉक है। हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और सारे कर्मचारियों को बंद करके और उसी में झाड़ा पेशाब करवाया था। हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी तो मजबूर होकर के हमको उस आंदोलन में जाना होगा। हम आंदोलन में जाएंगे और ये अपने सारे सवालों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे।